अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो है हमारे आज के दिन की जो अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी और उन्हीं में से चंद सिग्नल्स के ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बाय की जो है वो कॉल्स शेयर की हुई हैं। तो अभी हम उनको बारी-बारी से देख लेते हैं जिनके अंदर हमारे आज के दिन की अचीवमेंट थी। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी, ये मार्केट के लेवल मैंने प्रेडिक्ट किए थे 5 मार्च को। तो मार्केट थी उस टाइम पे तकरीबन यहाँ पे अगर हम देख लें तो तकरीबन थी आई थिंक 65,000 के लगभग उस टाइम ट्रेड कर रही थी मार्केट। तो उस टाइम जो है मैंने मार्केट का डिटेल एनालिसिस जो है वो शेयर किया था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कि मार्केट जो आने वाले दिनों में जो है 67,093 का जो हाईएस्ट लेवल है, यहाँ तक जो है मार्केट जो है वो लगा सकती है। तो आज के दिन जो है समझे कि इससे भी 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई थी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर प्रेडिक्टेड था वो आज के दिन मार्केट ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट जो मार्केट के थे, जो कि मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए थे यूट्यूब वीडियो के अंदर, तो ये 3 वीक पहले की वीडियो आप इस चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को जो देखें और आपको जो ओवरव्यू कंप्लीट मार्केट का आने वाले दिनों के लिए जो वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो है मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन की थी कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह परफ़ॉर्म करेगी। तो उस तरह उस वक़्त किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन ये है कि हमने टेक्निकल लेवल्स को जो यूटिलाइज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एग्ज़ैक्ट लेवल जो इसके अंदर फाइंड किए थे कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकती है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था। तो दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के अंदर ₹28 के ऊपर मैंने बाय कॉल दी थी और टारगेट था अराउंड ₹35 का। तो इसी के अराउंड आज के दिन इसने हाई लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है। वीडियो का अगर रेफरेंस दूँ जिसके अंदर मैंने बाय कॉल दी थी, तो ये 3 दिन पहले की वीडियो है। चैनल के ऊपर अब मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसके लेवल जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर। तो इसके अंदर जो मैंने तकरीबन ₹38 के लगभग जो वो बाय कॉल दी थी और सेकंड टारगेट था ₹40 का, जो कि सक्सेसफुली जो है ये आज के दिन अचीव कर चुका है। तो ये भी मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो शेयर किया था सिग्नल। तो ये हमारे पास जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर इसका जो है मैंने सिग्नल शेयर किया था। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो आप इनको देख सकते हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ इसी तरह के जो वो टाइमली बाय सेल का सिग्नल जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो नेक्स्ट अचीवमेंट अगर हम बात करें तो वो सिर्फ प्रीमियम ग्रुप की थी। फौजी सीमेंट के अंदर मैंने बाय कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹16 के लगभग और फर्स्ट टारगेट था ₹17.65 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। उसके बाद जो अगली अचीवमेंट थी वो थी फैसल बैंक के अंदर ₹28 के लगभग बाइंग थी और फाइनल टारगेट था ₹33.70 का, आज के दिन सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। 13 मार्च का ये सिग्नल था। और जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी एंग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर, एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर 11 मार्च का ये सिग्नल था। तकरीबन ₹330 के लगभग इसके अंदर बाइंग थी और 360 का इसका फाइनल टारगेट था, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6,000 पे करके आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये जो साल की मेंबरशिप है ये 31 दिसंबर को एक्सपायर होगी, यानी आप जितना जल्दी इसको अवेल करेंगे तो उतना ही आप मैक्सिमम इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। बाकी मंथली मेंबरशिप जो है वो ज़्यादा महँगी है, लेकिन ये है कि साल की मेंबरशिप सस्ती है, लेकिन इसका फ़ायदा वही उठा सकते हैं जो इसकी जितना जल्दी इसकी जो है वो मेंबरशिप अवेल करेंगे। क्योंकि 31 दिसंबर को सारी चीज़ एंड होगी, तो जितना जल्दी आप इसको अवेल करेंगे तो उतने ही मैक्सिमम डेज़ आप जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं और आपको टाइमली अपॉर्च्युनिटीज़ जो है मार्केट से रिलेटेड बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। तो अभी हम शेयर की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। तो शेयर जो है वो है हमारे पास टीजीएल तारक ग्लास लिमिटेड। तो इसकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे मैं शेयर की हुई हैं। तो जिसने इसकी फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो इस वीडियो को यहाँ पे रोक के इसके फंडामेंटल्स जो है वो देख सकते हैं। तो अभी हम टेक्निकल्स के ऊपर बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट लेवल्स का पता चलेगा कि हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो टीजीएल का 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो यानी ये आपने टारगेट जो है वो ईज़िली समझे कि मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन के अंदर ये टारगेट अचीव कर सकता है। वैसे जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल जनरेट होते हैं, ये बाज़-औक़ात इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी अपने टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो अभी हम अगर इसके ट्रेंड की बात
करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की थी, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन या पेनेट फॉर्मेशन उसको कह सकते हैं, जो किसने बनाई थी। तो इसके पास रेजिस्टेंस थी तकरीबन 104 पे और 25 पैसे के लगभग, और इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी, जब इसने ब्रेकआउट किया था तो वो 104 पे और 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद इसकी प्राइसेस ऊपर गई हैं, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आई हैं और 50 ईएमए को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ उठ गई हैं। तो यानी ये हमें इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे इसका रीटेस्ट करके प्राइस अब दोबारा ऊपर की तरफ उठने को तैयार है। तो अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट किया था प्राइस एक्शन के ऊपर, यहाँ पे इसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था। वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें तो ब्रेकआउट के ऊपर इसके 3,85,000 के वॉल्यूम लगे थे, जबकि एवरेज वॉल्यूम 93,000 का था। नीचे मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और आरएसआई जो है वो स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा था। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिग्नल जनरेट है, तो 101 रुपए 50 पैसे से लेकर 105 रुपए 55 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। तो 105 रुपए 71 पैसे, इस रेंज के अंदर आप जो है इसके अंदर बाइंग करेंगे और इसी रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 109 रुपए और 25 पैसे के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट है वो हमारे पास तकरीबन 115 रुपए के लगभग होगा। एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो तकरीबन 10% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3 की है, यानी बिल्कुल सेफ ट्रेड इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर को अगर हम देखें जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास केमिकल सेक्टर का शेयर। तो वो है हमारे पास ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इसकी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप इसको रोक के अगर फंडामेंटल रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्निकल्स के ऊपर बढ़ते हैं और इसको हम टेक्निकल्स के ऊपर इसके एग्जैक्ट लेवल देखते हैं कि हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो ईपीसीएल जो है इसका भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है सिग्नल जनरेट हुआ है, यानी ये भी समझे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर मैक्सिमम अपना टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर मार्केट साथ दे तो ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर यानी 1-2 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट जो है वो टीजीएल की तरह अचीव कर सकता है। तो अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर पहले ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, डबल बॉटम फॉर्मेशन। तो इसके पास रेजिस्टेंस थी 45 रुपए 30 पैसे की, लेकिन अगर आज के दिन की अगर हम ये वाली कैंडल देखें तो इसने जो है सक्सेसफुली इसका जो है ब्रेकआउट कर दिया था और क्लोजिंग इसने दी थी 46 रुपए के ऊपर, यानी 70 पैसे ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। लेकिन ये एक इसकी अपसाइड के ऊपर काफ़ी बड़ी वीक जो है वो बनी हुई है। एक तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बना चुका है और अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट कर चुका है। प्राइस 50 ईएमए से काफ़ी ऊपर आ चुकी है। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 1 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसका 7 लाख का वॉल्यूम लगा है। नीचे मैकडी भी जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट कर चुका हुआ है और आरएसआई जो है वो भी स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे 44 रुपए और 50 पैसे से लेकर 45 रुपए 51 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। 44 रुपए 50 पैसे से लेकर 45 रुपए 54 पैसे, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो उसका फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 46 रुपए और 50 पैसे का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 47 रुपए का होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है वो हमारे पास तकरीबन 47 रुपए और 70 पैसे का बनता है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जनरेट हुआ है, यानी एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर कम ही होगा क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जनरेट हुआ है। तो 5% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3 से ज़ायद की है, यानी ये भी एक सेफ ट्रेड जो कंसिडर की जाती है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है इन दोनों शेयर्स के अंदर तो अपनी भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली आप ये जो 2 शेयर बताए हैं तो इनके ऊपर जो आपको जो लेवल बताएँ उन पे आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, जिनकी अचीवमेंट जो है वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताई थी, यानी लेस रिस्क के जो सिग्नल वो शेयर किए जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।